हाय स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ हैं। हमारा टॉपिक है रियल नंबर। ये 9th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर है और रियल नंबर आप लोगों को ऑल सेट्स पे डिपेंड है। सेट्स में जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स है, फिर होल नंबर है, इंटीजर्स है, फिर प्राइम नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर, उन सब के बेस्ड पे ये चैप्टर है। बस आपको ये दिमाग में रखना है उन सबका डेफिनेशंस। ओके, रियल नंबर होता है क्या? जितने भी वर्ड्स के नंबर है ना, सारे नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, आपको नेचुरल नंबर को देखना है। ये जस्ट थोड़ा सा पॉइंट्स है जो आपको गो थ्रू करना है और इन गो थ्रू करके हम रियल नंबर पे आते हैं। जस्ट रिमेंबर कि नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, इट मींस कि जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होगा, एंड कहां पे होता नहीं पता, बट स्टार्टिंग 1 से है ना, दैट इज मीन नेचुरल नंबर। ओके, और नेचुरल नंबर को आप किससे लिखाओगे? कैपिटल एन से। होल नंबर, होल नंबर का डेफिनेशन क्या? a number which is starting from zero ending infinite and it is denoted by capital W। कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है एंड कहां पे होगा वो हमें नहीं मालूम। ओके, तो वो जो भी नंबर जीरो से स्टार्ट होगा हम उसे कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर, और इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल W का यूज करते हैं। अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जो इंटीजर्स होता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आता है, कि नेगेटिव को भी दिखाएगा और पॉजिटिव को भी दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है और इसमें इंटीजर्स के लिए आई डिनोट होता है। वैसे ही अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब क्या होता है ना, कि अगर कोई नंबर को आप डिवाइड देते हो एग्जैक्ट नंबर, जैसे 10/2 करोगे तो 5 आता है, बट 5/2 करोगे तो 2.5 आता है। तो रैशनल नंबर डिवीजन में डेसिमल फ्रैक्शन में आता है और डेसिमल वैल्यू आता है। तो जितने डेसिमल वैल्यू है वो सारे नंबर को P/Q रखते हैं और उसको रैशनल नंबर बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है P, क्या ये ऊपर वाला P, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर P/Q दोनों जो रहता है वो इंटीजर रहता है। इट मींस कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये डेफिनेटली है कि जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्या रहता है? P/Q, और उसमें Q और P दोनों इंटीजर्स, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, बट डेफिनेटली डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे नंबर जहां पे आएगा उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ओके, अब रियल नंबर पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपने रिकरिंग नॉन रिकरिंग सुने रहेंगे। इट मींस कि डेसिमल के बाद अगर उसका एंड वैल्यू दिख रहा है, इट मींस अगर आप 10/3 को डिवाइड दोगे तो क्या आता है? 3.33333। अगर देखो एग्जांपल में बताता हूं कि आपने 10 डिवाइडेड बाय 3 कर, इसकी वैल्यू क्या आता है? 3.3333, ऐसा ये आता है। तो इसका एंड वैल्यू शो नहीं हो रहा है कि डेसिमल के बाद वो कहां पे खत्म होगा। लाइक दैट 5/2 कर रहे हो तो 5/2 2.5, एंड वैल्यू डेसिमल के बाद है कि 0.5 इसका एंड वैल्यू है। ठीक है, तो वैसे ही बोला क्या गया है कि एंड वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इट मींस कि 10/2 इज इक्वल टू 2.5, दैट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, एग्जांपल नेक्स्ट 9/2। ओके, 9/2 बोलोगे तो 4.5 हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। वैसे नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात करोगे तो 10/3 क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये 3.3333 करके आते रहता है, कंटिन्यू आता है, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग में एक और होता है कि ज्यादातर ये 2 और 5 जो भी नंबर डिवाइड देते हैं ना 2 और 5 से, वो सारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। जो डेसिमल में क्या हो जाएगा? कंफर्म 100% वो टर्मिनेटिंग में आएगा और उसका डेसिमल वैल्यू एग्जैक्ट आएगा, एंड वैल्यू आएगा अगर वो 2 और 5 से डिवाइड रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में एंड वैल्यू शो नहीं होता है, टर्मिनेटिंग में एंड वैल्यू शो होता है। तो लाइक दैट हियर 10/2 2.5 आ रहा है जिससे, और यहाँ पे शो नहीं हो रहा 10/3 3.333। रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर। तो अगर 2.5 देखोगे तो इसके ऊपर में हमने कुछ डॉट नहीं डाला है, यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैंने 3.333 करा और यहाँ पे ये लाइन दिया तो इसको हम बार बोल सकते हैं, बार। ठीक है, उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डॉट करके, ये भी बार का साइन है। ठीक है, तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और ये हमारा होता है टर्मिनेटिंग। इसका एंड वैल्यू शो है, इसका एंड वैल्यू शो नहीं होता है ना। ओके, यहाँ पे एंड वैल्यू नहीं होता, यहाँ पे एंड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। इसमें आपको क्या करना है? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, पहली बात आप याद करना, टर्मिनेटिंग डिवाइड बाय 2 और 5 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के एंड वैल्यू शो नहीं होता है, टर्मिनेटिंग के एंड वैल्यू शो होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो,
क्वेश्चन नंबर 1 में 13/5 का 13 को अगर 5 से हम डिवाइड देते तो 2.6, इसका एंड वैल्यू 0.6 है, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, नाउ द सेकंड 2/11 0.181818, मतलब रिकरिंग नंबर है, 18 रिपीटेड होता है, ये मैंने ऊपर में बार का साइन भी रखा हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसका एंड वैल्यू दिख नहीं रहा है कुछ, ठीक है। 29/16 1.8125, ये 5 पे ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे ये एंड है, इट मींस ये टर्मिनेटिंग है और इसके एंड वैल्यू 8125 है, डेसिमल में क्या है 0.8125 और इसको हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ 17/125, ये 125 एंड में 5 है, डिवीजन बाय 5 है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया टर्मिनेटिंग है। इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 0.136, ये टर्मिनेटिंग नंबर। नाउ लास्ट 11/6 1.8333, रिकरिंग नंबर टाइप्स में 3 कम्स कंटिन्यू आ रहा है, एंड यहाँ पे होगा हमको पता ही नहीं चल रहा है। 0.83 बार में यहाँ पे शो भी किया, देखो 8.3 बार, ये बार बता देता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन का है 127/200। मुझे मालूम है कि आपको 200 का टेबल आता भी रहेगा, नहीं भी आता रहेगा, और 127 को डिवाइड देना है 200 से, थोड़ा टफ है। तो बेसिकली मैं जो वर्ड बताऊंगा और जो ट्रिक्स बताऊंगा वो ट्रिक पे ध्यान दो। आपको 200 का टेबल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपका फर्स्ट वर्ड क्या है 2 है, और यहाँ के फर्स्ट तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसके लिए हम लोग डबल डिजिट शो करते 20 12, ठीक है। यहाँ का 12 और यहाँ का 2, तो 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे कि 12 आता है, तो 2 6 are 12, ठीक है। बट ये जब सम डेसिमल ये ऊपर छो बड़ा है, माने न्यूमरेटर क्या है इसका बिगर है और डिनोमिनेटर क्या है इसका स्मॉलर है, तो आपको सबसे पहले 0 लेना है, पॉइंट डालना है और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो जब 127 में से 0 आप ले लोगे तो वहां पे 127 एज इट इज बचेगा। आपने डेसिमल दिए हो, एक 0 पुट कर सकते हो आप। अब ये बन गया 1270। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे कि 12 आएगा, तो 2 6 are 12। ओके, यहाँ पे डबल 0 है तो एज इट इज सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 2 6 are 12, 6 into 0 0, 6 into 0 0, 6 2 are 12। Okay, now subtract 0 minus 0, 7 minus 0 7, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0। Now again ये डेसिमल है, एक 0 आप पुट कर सकते हो। 2 के टेबल में 7, 2 3 जा 6, तो आप यहाँ पे 3 रखिए। अब 200 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 600 हमारा आंसर आता है। ओके, 1 0 0, 7 में से 6 गया 1। अब 2 के टेबल में अब डेसिमल है, एक 0 और डाल दीजिए आप, तो 2 के टेबल में 10, 2 5 are 10, 1000 डायरेक्टली। नाउ गेट अ फाइनल आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या बना कि 127 डिवाइडेड बाय 200 अगर आप करोगे तो 0.635 हमारा फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन अगेन कि 99 से 25 को डिवाइड देना है, और यहाँ पे 25 हमारा बिगर नंबर नहीं है, स्मॉलर नंबर है, और 99 बिगर नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 ले लेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 99 इंटू 0, तो यहाँ पे 25 एज इट इज आ गया, ये पॉइंट डाले और यहाँ पे एक ये पॉइंट डालने की वजह से हम डेसिमल की वजह से एक 0 डाल सकते हैं। अब 99 का टेबल पढ़ने पे 250, तो 250 हमको पता नहीं आ रहा है, तो 9 का टेबल पढ़ो और 25 आना चाहिए। ये 9 का टेबल पढ़ना है और 25 आएगा, नहीं आएगा तो उससे छोटा आएगा, क्या आएगा वो देखिए। 9 के टेबल में 25, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और 2 से 99 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19। ओके, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या आ जाएगा कि देखिए कैरी 10 में से 8 गया, 10 में से 8 जाने पे 2 बचता है, यहाँ पे ये 14 में से 9 गया 5 बचा, और ये 0 खत्म 52। नाउ ये डेसिमल है, पॉइंट डाल सकते हो। 9 के टेबल में 52, 9 का टेबल पढ़ो, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 5 ले लिया हमने यहाँ पे। अब 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 9 जा 45 एंड 4 49। अगेन ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये हमारा 11 हो गया, 11 में से 9 गया, तो ये 2 बचा और ये 0। इज दैट क्लियर? तो ये आप देखिए जहां से आप स्टार्ट किए थे वहीं पे अगेन आ गए 25 के। इट मींस कि अगर आप 25 अपॉन 99 करोगे
25/99 करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 0.25 रिकरिंग नंबर है। क्वेश्चन थर्ड देखो, सेम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड 23 and 7। तो ये बिगर नंबर है यहाँ पे ऊपर और ये स्मॉलर नंबर है। तो अब आपको डेसिमल में पहले स्टार्टिंग से नहीं करना है, स्टार्टिंग जीरो आपको नहीं लेना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, 7 के टेबल में 23, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। So now put here 7 3 जा 21, 3 minus 1 2, 2 minus 2 0, again 20। अब ये आपके पास 2 बचा, ठीक है। इसको 20 करने के लिए डेसिमल डाल के आपको जीरो डालना पड़ेगा। 7 2 जा 14, अब यहाँ पे 6 बचा, डेसिमल है आप जीरो डाल सकते हो। 7 7 जा 49, 7 6 जा 54, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ठीक है। सो नाउ 4 आ गया, ये 0 40। अब अगेन 7 5 जा 35, 5 आया 0, 7 7 जा 49, 1 आया 0, 7 1 जा 7, 3 आया 0, नाउ अगेन 0, 7 4 जा 28, 2 आया 0। ओके, सो नाउ 20 अगेन, तो 20 आ गया। अब 7 के टेबल में 20, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 आया 0, 16। अब अगेन यहाँ पे देखोगे तो 7 के टेबल में अगेन पढ़ो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 8 जा 56, 56, 7 8 जा 56। आई थॉट ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन को एंड कर दो और फाइनल आंसर 23/7 को लिख डालो, 3.28571428। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चंस, डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है आपने को। 8 के टेबल में 17, तो 8 2 जा 16, -1 करा 0, पॉइंट डाला 0, 8 1 जा 8, 2 आया 0। अब 8 2 जा 16, 4 आया यहाँ पे हमारा 0 और 8 5 जा 40। नाउ द आंसर इज 17/8 इज इक्वल टू 2.125। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। आपको P और Q के फॉर्म में आंसर्स देना है, ठीक है। मतलब रियल नंबर के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन के आंसर्स देना है। ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है, P अपॉन Q। तो पहले दिमाग में क्या बिठाना है, जो भी क्वेश्चंस दिया है उसका डेसिमल काउंट करो। इट मींस कि अगर हमारे पास 0.7 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, क्योंकि पॉइंट एक है तो एक जीरो से मल्टीप्लाई। अगर 0.77 गिवन है, इट मींस कि डबल डेसिमल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि डबल डेसिमल है, ठीक है। अगर सपोज दैट मैंने ट्रिपल लिया तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है आपको, कि मतलब जितना डेसिमल है वो काउंट करके उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिक्स है और ये क्वेश्चन के बेस पे आपको करना पड़ता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, वेट कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.6 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एकदम इजी स्टेप करो, पहले ये कंसीडर कर लो कि लेट x इज इक्वल टू 0.6। ओके, 0.6 है मतलब 10 मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे ये बार होता है, ठीक है। सो 10 इंटू 0.66 बार ले लो। नाउ 10x इज इक्वल्स टू 6.6। ओके, अब इसको इसमें से ये माइनस करो और इसमें से ये माइनस करो, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, और माइनस करने के बाद देखो क्या रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग वो देखते हैं कि 10x माइनस x 6.6 माइनस 0.6, तो 10x में से 9x गया 9x, और ये 0.6 माइनस हो गया, सिर्फ 6 बचा आपको, 6 में से 6 गया 0.6 चले गया। सो x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू 2/3 हमारा फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर आप में क्या लिखोगे,
कि 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3. दैट इज माय फाइनल आंसर. सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम एक्सरसाइज. कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन में डिवीजन, फ्रैक्शन दिखाना है p/q के. तो 0.37 बार है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर, इट मींस कि मल्टीप्लाई बाय 100. तो सबसे पहले लेट कंसीडर x इज इक्वल टू 0.37 बार मल्टीप्लाई बाय 100x. सो अब इसमें एक चीज और रूल क्या होता है कि जो पॉइंट के बाद है ना, उसको पॉइंट के पहले भी ले लो, पॉइंट के बाद भी ले लो. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 37.37 ये हो गया हमारा. ठीक है, पॉइंट के पहले लाया, टू वर्ड्स 100 मल्टीप्लाई में आ गया. आप या तो ऐसा नहीं लिखना तो वैसा लिखो 100 इंटू 37. ठीक है, ऐसा 37.0.37 बार. ठीक है, तो यहां पे अगर आपने लिखी ये बार था तो हमने डबल टाइम्स उसको रिप्रेजेंट कर डाला. तो अब ये क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू 37.37. ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो आप, 100x माइनस x 37.37 माइनस 0.37, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा हमको. सो 99x इज इक्वल टू 37.37 सब्ट्रैक्ट हो गया आपको. 37 माइनस 0.37. सो x इज इक्वल टू 37/99. और फाइनल आंसर अगर आपको पूछा जाए कि 37/99 बार का आंसर क्या है, तो 37/99. दैट इज माय फाइनल आंसर. थर्ड क्वेश्चन 3.17. डेसिमल के बाद दो वर्ड है, इट मींस कि मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार. सो मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू x, 100 इंटू 3.17 ले लो बार, डबल टाइम्स ले लो. ठीक है, ये बार है तो उसको हम रिप्रेजेंट अपने ऑनवर्ड्स में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं. ओके, अब ये 100x हो गया. मैंने आपको बोला था जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद जो डेसिमल के बाद रहे तो डेसिमल के पहले भी आता है, डेसिमल के बाद भी आता है. इट मींस कि 3 तो ऑलरेडी है, तो 17.17. डेसिमल के पहले भी 17 आ गया, डेसिमल के बाद भी 17 आ गया. ठीक है, डन. नाउ 100 माइनस x एंड 317.7 माइनस 3.17. 100 में से x गया 99x, 0.17 माइनस हो गया. आपको क्या माइनस करना है, 317 माइनस 3, इसमें से ये माइनस करना है. सो 314. सो 90. now the final answer is x is equal to 314/99. it means कि 3.17 is equals to 314/99. क्वेश्चन फोर्थ. ठीक है, सेम एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन का कि फोर्थ में 15.89 दिया, डेसिमल के बाद दो वर्ड है, इट मींस कि मल्टीप्लाई बाय अगेन 100 है. पहले आप क्या लिखोगे, लेट x is equal to 15.89 बार. नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 into x, 100 into 15.8989 बार. ठीक है, अब 100 into x, 100x हो गया हमारा. ये हमारा पॉइंट के पहले भी 89 आ जाएगा, पॉइंट के बाद भी 89 आ जाएगा. तो 589, 15 ऑलरेडी पहले से था वहां पे. ठीक है, अब एक बार आप दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, एज योर विश. 100 में से x माइनस 1589.89 माइनस 1589. 100 में से x क्या, 99x. अब यहां पे देखो 0.89 चले गया. अब आपको क्या करना है, ये 89 में से 15 माइनस करना है. तो 9 माइनस 5 4 बचता है हमारा. अगेन 8 माइनस 1 7 बचा, और ये 15. सो फाइनल आंसर 1574/99 एंड फाइनल आंसर इज 15.89 बार इज इक्वल टू 1574/99. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ है हमारा ये सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे एक चीज है कि डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, 514. इट मींस कि मल्टीप्लाई बाय 1000. तो आप सबसे पहले आप लिखो लेट x इज इक्वल टू 2.514. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू x, 1000 इंटू 2.514 का रिपीटेशन कर दो. ओके, नाउ 1000x, अब
ये क्या आ जाएगा, जो पॉइंट के पहले 2 एज इट इज रखो, 514.514, 1000 माइनस एक्स, 21514, 0.154 514 माइनस 2.514, डेसिमल के बाद एज इट इज सेम है, ये कट गया, ठीक है। और 1000 माइनस एक्स 999 एक्स, ठीक है। नाउ हियर 0.514 कैंसिल हो गया, 2154 माइनस 2152, जस्ट ये थोड़ा सा रॉन्ग है, 2514 माइनस 215 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2512, क्या आया, 2512 आया, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 2514, 14 में से 2 चले गया, 12 बचा, ओके। सो x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999, सो फाइनल आंसर 2.514 बार इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999, ये हमारा फाइनल आंसर।